से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं, सुनाएंगे। और आज के युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा पर किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने उसको आपके सामने बताया कि युवाओं के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने उन युवाओं के लिए यूपी के अंदर प्रारंभ भी किए हैं, जो उन युवाओं को बदलने के लिए, उनके जीवन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा एक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और मैं संवाद भी वर्तमान में बनाने का कार्य कर रहा हूं, अलग अलग संस्थानों में जाकर के, और युवाओं से खास तौर पर। पिछले 9 वर्ष से, और जब हम इलेक्शन में जाएंगे तब हमारी सरकार को 10 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, या 10 वर्ष का कार्यकाल हमारा पूरा हो रहा होगा। स्वाभाविक रूप से जो 18 से लेकर के 25 वर्ष की उम्र का युवा होगा, जिसकी आपने चर्चा की है, ये युवा उस समय 8 से लेकर के 15 वर्ष के बीच का रहा होगा। उस समय उस युवा के लिए उस समय की परिस्थितियां, 2017 के पहले की परिस्थितियां बताने के लिए आवश्यक है उसको कि भाई क्या स्थिति थी। 17 के पहले यूपी के नौजवानों के सामने स्वयं की पहचान संकट में थी। देखिए, मैं एक सच्चाई बताऊं कि यूपी के ज्यादातर नौजवान अपने को यूपी का नहीं बोलते थे, पहचान छुपाते थे। यूपी के बारे में लोगों की धारणा अच्छी नहीं थी। रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, विकास के बारे में कोई सोच नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। यानी यूपी को एक बीमारू राज्य के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था। लोग ये मानते थे कि देश के अंदर कुछ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़ी आबादी का राज्य कुछ करना नहीं चाहता। सबसे ज्यादा खामियाजा किसने भुगता इसकी? युवाओं ने, जिसको यूपी में तो रोजगार नहीं था, यूपी के बाहर भी उसके लिए कोई अवसर नहीं थे। और इसीलिए हम लोग इस पूरे परिदृश्य को बदलने की जो हम लोगों ने ठानी थी, आज उसका लाभ यूपी के नौजवान को प्राप्त हो रहा है। मैं मान सकता हूं आज के दिन पे यूपी का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जो लोग पहले उससे 10 कदम दूर भागते थे, आज उससे 10 कदम उससे आगे आकर के गला मिलने का प्रयास करते हैं। पहचान के संकट से वो उभरा है। एक तो पहली समस्या का उसका समाधान। दूसरा, यूपी के अंदर आज के दिन पे नौकरी की भी और रोजगार की भी कमी नहीं, हर फील्ड में। यानी देश के अंदर सर्वाधिक निवेश यूपी के अंदर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा कार्य हुआ, देखिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है कि हम लोगों ने भारत के सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आज से हम लोगों ने कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये परिकल्पना आप सोचिए 1997 में हुई थी।